नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसीबी और जो हमारा एएलसीबी होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मैंने इसमें एक तरफ तो आरसीसीबी लिखा हुआ है और एक तरफ मैंने एएलसीबी लिखा हुआ है, जिससे क्या है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो हमारे को पता लग जाएगा। आरसीसीबी का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है उस चीज़ को देखिए आप, रेडियोसल करंट सर्किट ब्रेकर। ये हमारा आरसीसीबी है, उसका फुल फॉर्म होता है। और एक नाम एक और है आरसीडी, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियोसल करंट डिवाइस। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, दोनों चीज़ें जो है वो एक ही है। जो हमारे विदेशों में जो यूके की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ होती हैं वहाँ पे इसको क्या है कि आरसीडी के नाम से जाना जाता है, और हमारे इंडिया के अंदर में दोस्तों क्या है, इसको आरसीसीबी के नाम से जाना जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होएगा इन दोनों नामों के बीच में कि भी आरसीडी क्या होता है और आरसीसीबी क्या होता है। अब हम बात करते हैं ईएलसीबी की फुल फॉर्म के बारे में। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारी ईएलसीबी का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हमारी आरसीसीबी किस तरीके से काम करती है, उस चीज़ को देखिए। आरसीसीबी के लिए किस तरीके से काम करती है, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हम लोग एक चीज़ करेंगे कि जो हमारी आरसीसीबी है उसका यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आरसीसीबी जो है हमारे को क्या है कि अर्थ लीकेज का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का आरसीसीबी काम करती है। हमारे अर्थ लीकेज जो प्रोटेक्शन होता है उस चीज़ के बारे में हमारी जो आरसीसीबी है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के तौर पर। अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन जो है वो किस तरीके से हमें आरसीसीबी प्रोवाइड करवाती है, आप उस चीज़ को देखिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मैं एक आरसीसीबी का छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ, और यहाँ पे क्या है कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक मोटर का डायग्राम बना लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें 2 पोल का आरसीसीबी है, यहाँ पे हमने फेस दिया और यहाँ पे हमने न्यूट्रल दिया, और इसके आउटपुट से हमने निकाला एक फेस वायर। जो फेस वायर गया हमारी मोटर के अंदर में, ये हो गया हमारा फेस, और ये यहाँ तक पहुँच गया हमारी मोटर के पास में फेस, और यहाँ से गया हमारा न्यूट्रल। ये हो गया हमारा न्यूट्रल वायर, और ये हो गया हमारा न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये हमारी मोटर के दोनों टर्मिनेशन जो है, मोटर के कनेक्शन प्लेट है, वहाँ तक पहुँच गया। अब हमें अर्थ लीकेज का जो प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से प्रोवाइड करवाएगी। अगर जैसे मान लो हमारी ये न्यूट्रल वायर है, यहाँ से अगर कहीं से भी न्यूट्रल वायर हमारा ब्रेक हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस केस में क्या होता है ना दोस्तों, जो हमारी मोटर की बॉडी उसमें पूरे तरीके से करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगा। अब जो इसमें क्या होता है ना कि जो फेस वायर है, अब यहाँ से फेस वायर गया मोटर में से होता हुआ हमारे को दोबारा न्यूट्रल के थ्रू हमारे को मिल गया। मतलब जो हमारा न्यूट्रल जो वायर होता है वो हमारा क्या है कि रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अभी दोस्तों क्या है, जैसे मान लो हमारा इसका ब्रेक नहीं हुआ है तो हमारी मोटर जो हमारी आरसीसीबी वो सही तरीके से काम कर रही है। अगर बाई डिफॉल्ट अगर हमारी आरसीसीबी यहाँ से टूट खराब हो जाती है तो यहाँ से कुछ मिली एम्पेयर क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी अगर आके इसको टच करता है इस वायर को, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या है कि जो करंट है वो हमारे यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगा। तो उस केस में दोस्तों जो हमारी आरसीसीबी जो है वो उस टाइम पे क्या करेगी, यहाँ पे हमारी जो आरसीसीबी है वो ट्रिप का काम करेगी। तो जो हमारी आरसीसीबी है वो यहाँ पे सीधा सा हमारी आरसीसीबी क्या करेगी, ट्रिप हो जाएगी। तो जिससे क्या है कि हमारी ह्यूमन बॉडी की सेफ्टी रहेगी, तो साथ के साथ आरसीसीबी क्या है, जो हमारे को जो हमारा प्रोटेक्शन है मोटर का, उसको भी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी आरसीसीबी जो है, आरसीसीबी क्या है कि जो रेटिंग के अकॉर्डिंग आती है ना, तो आरसीसीबी में रेटिंग क्या दो तरीके से देखी जाती है। एक तो लीकेज रेटिंग देखी जाती है सबसे पहले कि जो हमारी आरसीसीबी है उसकी लीकेज करंट रेटिंग कितनी की होती है। तो लीकेज करंट रेटिंग होती है दोस्तों हमारी 30 मिली एम्पेयर की आरसीसीबी आती है, 100 मिली एम्पेयर का आरसीसीबी आता है, और एक आता है दोस्तों हमारा 300 मिली एम्पेयर का आरसीसीबी। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी आरसीसीबी है वो हमारे को देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो हमारी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारी आरसीसीबी जो है वो कितने एम्पेयर तक की हमारे को मिल जाती है। आरसीसीबी जो है दोस्तों हमारे को 10 एम्पेयर से चालू होती है मिनिमम, और मैक्सिमम जाती है हमारी 63 एम्पेयर तक की आरसीसीबी जो है वो हमारे को देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों जो हमारी आरसीसीबी है वो वर्क करती है, और आरसीसीबी में मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ईएलसीबी के बारे में। ईएलसीबी हमें प्रोटेक्ट करवाती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को, यानी कि जो भी लीकेज होगा, अर्थ अगर कहीं पर भी लीकेज होगा तो वहाँ पे हमारी आरसीसीबी क्या है वो ट्रिप का काम करती है। अब वो ट्रिप का काम किस तरीके से करती है आप उस चीज़ को समझिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मैं यहाँ पे आरसीसीबी का एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईएलसीबी। ठीक है, ये हो गया हमारा ईएलसीबी। और यहाँ पे दोस्तों क्या करूँगा, मैं एक छोटी सी मोटर बना लेता हूँ। जो हमारी मोटर है वो सिंगल फेस की मोटर है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक फेस उठाया, एक फेस लाया इनकमिंग में, और एक न्यूट्रल वायर लेके इनकमिंग में। यहाँ से हमारा एक फेस वायर गया जो हमारी मोटर के ऊपर में चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फेस, और यहाँ से चला गया हमारा न्यूट्रल वायर। तो हमारी मोटर क्या है कि सही तरीके से रन कर रही है इस कंडीशन के अंदर में। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आरसीसीबी जो सॉरी ईएलसीबी जो आप देखोगे ना, उस ईएलसीबी में क्या होता है कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा से दिए जाते हैं। वो 2 पॉइंट किस तरीके से काम करते हैं उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्या दोस्तों क्या है कि हमने अभी आरसीसीबी को ऑन किया तो सही तरीके से काम कर रही है। अगर किसी भी कारण से हमारी मोटर जो है वो अर्थ हो जाती है,
ठीक है। अगर किसी भी कारण से मोटर जो अर्थ हो जाती है तो इस केस में हमारी एलसीबी क्या वो ट्रिप मारेगी? इस केस में दोस्तों क्या है, जो हमारी एलसीबी वो ट्रिप नहीं मारेगी। वो इसलिए नहीं मारेगी, ये दो पॉइंट जो दे रखे हैं, दो कनेक्शन जो दे रखे हैं, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या है कि आप उस चीज़ को समझिए। क्या है कि थोड़ा सा नीचे मैं एक डायग्राम और बना लेता हूँ, जिससे क्या है कि आपके डाउट्स जो है ईएलसीबी से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एक फेस वायर लिया, न्यूट्रल वायर लिया, और नीचे क्या है कि हमने हमारी एक मोटर को कनेक्ट कर दिया। अब ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है ना, जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट को क्या करना है, जैसे हमारी जो अर्थिंग जो होता है ना, जहाँ से हमारा अर्थ आ रहा है, जैसे मान लो कोई कंपनी है या फिर हमारा घर है, कोई कंपनी में हमारा क्या है कि यहाँ से अर्थिंग आ रहा है, तो यहाँ से क्या है कि हम अर्थिंग से एक वायर ले जाके एक में कनेक्ट करेंगे एक पॉइंट में, और एक पॉइंट से वायर उठाएंगे वापस हम लोग लगाएंगे इस मोटर की बॉडी पे। ठीक है दोस्तों, हमने मोटर की बॉडी तक हमने इसको पहुंचा दिया। अगर बाय डिफॉल्ट अगर उस केस में हमारी मोटर ग्राउंड होती है, जैसे हमारी मोटर जो है अर्थ हो जाती है, तो अगर उस केस में क्या है, जो हमारी मोटर जो है वहाँ पे क्या करेगी, जो हमारी एलसीबी है वो वहाँ पे हमारी ट्रिप करने का काम करेगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों क्या है कि जो हमारी ईएलसीबी है वो यहाँ पे काम करेगी, जिससे क्या है कि हमारा लोड जो है वो लोड में हमारा जलने से बच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या है कि दोस्तों जो हमारी ईएलसीबी है वो हमारी यहाँ पे काम करती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ और समझने के लायक है कि जो हमारी आरसीसीबी और ईएलसीबी, इन दोनों के बीच में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब भी हम लोग आरसीसीबी के, जब भी इन दोनों के बीच में कनेक्शन की बात आती है दोस्तों, तो अभी मैं आप पे थोड़ा सा कनेक्शन लिख देता हूँ। तो कनेक्शन की बात आती है तो हमें क्या है कि जब भी हम लोग आरसीसीबी का कनेक्शन करते हैं तो उसके अंदर में हमारे को अर्थिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि जो हमारा ईएलसीबी जो होता है, ईएलसीबी के अंदर में क्या है कि हमारे को अर्थिंग पॉइंट जो है उसकी हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ईएलसीबी में हमारे को अर्थिंग का जो पॉइंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे को ईएलसीबी में अर्थिंग के पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, और आरसीसीबी में क्या है कि हमारे अर्थिंग की हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक चीज़ हमारे इसमें आरसीसीबी में एडवांस करके इसको बनाया गया है। ईएलसीबी क्या है कि बाहर अभी आपको क्या है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं दिखेगी, जबकि आरसीसीबी क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब यहाँ पे दो पॉइंट थे, तो मैंने दोनों पॉइंटों के बारे में आपको बताया कि भी किस तरीके से ये काम करती है आरसीसीबी और ईएलसीबी। ईएलसीबी में मार्को मैंने आपको दो पॉइंट बता दें यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास में एक आरसीसीबी है, ठीक है, यहाँ से हमने एक फेस लिया, एक न्यूट्रल लिया, और हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से रन करवाया। अब इसमें क्या है कि लीकेज रेटिंग भी होती है। एक तो होती है 30 मिली एम्पेयर की लीकेज रेटिंग, एक 100 मिली एम्पेयर की लीकेज रेटिंग, वो 300 मिली एम्पेयर की रेटिंग। ठीक है, जो हमारी ईएलसीबी होती है ना दोस्तों, ईएलसीबी के अंदर में भी आपको क्या है कि मिली एम्पेयर की रेटिंग जो होती है, लीकेज की जो रेटिंग होगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी 30 मिली एम्पेयर की, एक 100 मिली एम्पेयर की, और एक है 300 मिली एम्पेयर तक की जो हमारी लीकेज रेटिंग की जो आरसीसीबी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं करंट रेटेड की जो आरसीसीबी आती है वो उसमें कितने एम्पेयर तक की आरसीसीबी हमारे को देखने को मिल जाती है। 10 एम्पेयर से लेके हमारे को 63 एम्पेयर तक की आरसीसीबी जो है, सॉरी ईएलसीबी जो है वो हमारे को देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से क्या है कि हमारी ईएलसीबी और आरसीसीबी में डिफरेंस होता है। और ईएलसीबी के लिए क्या है कि अभी क्या है कि जो ईएलसीबी जो है उसको भी मार्केट में बंद कर दिया गया है। तो अभी आगे हम लोग सबसे ज़्यादा आरसीसीबी का यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना